cut across to a reaction coming in. साथियों, नेताओं, वॉलंटियर, सबकी तरफ से इतने संदेश आए हैं सद्भावना के, सहयोग के, दुख के। उन सबको एक बात मैं कहना चाहता हूं, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। ये वक्त नहीं है आम आदमी पार्टी में अपनी आशा छोड़ देने का। और उन्हें वायदा करना चाहता हूं कि जिन बड़े सिद्धांतों के लिए हम इस पार्टी में आए हैं, स्वराज का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, राजनीति में नैतिकता और मर्यादा का सिद्धांत है, इन सब सिद्धांतों के लिए हम तमाम लोग मिलकर लड़ते रहेंगे, अंदर भी बाहर भी। Mayank Gandhi has spilled the beans on any meeting yesterday. Made it very clear that He said that you offered to resign, but unless you were asked to go through the voting procedure. पार्टी ने कल निर्णय लिया है कि कल की बैठक के बारे में कोई साथी मीडिया में नहीं बोलेगा। मैंने मयंक गांधी जी का ब्लॉग पढ़ा है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अंततः सच सामने आ जाता है। मैंने आपको इतना ही कहा कि इस दुनिया में अंततः सच सामने आ जाता है। फाइनली ट्रुथ प्रिवेल्स। आपको और प्रशांत भूषण जी को, दोनों लोगों को पीएससी से बाहर निकाला गया, क्या ये गलत हुआ है? आप मानते हैं? मैं तो 3-4 दिन से कह रहा हूं कि इस पार्टी में दर्जनों ऐसे लोग हैं, मैं दर्जनों तो आपको अभी गिना सकता हूं, जो मुझसे ज्यादा काबिलियत रखते हैं, मुझसे ज्यादा त्याग किया है जिन्होंने, और जो किसी भी पद पे नहीं है इस पार्टी में। तो अगर हम किसी पद पे नहीं है तो क्या बड़ी बात है इसके अंदर? अगर आम आदमी पार्टी का पौधा सुंदर बने, उसमें अच्छे फूल खिलें और उसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव खाद बन जाएं, तो इससे सुंदर क्या बात हो सकती है? I'm not commenting on what happened yesterday. It's not for me to comment about what happened yesterday. And I do not certainly believe that Aam Aadmi Party has lost its transparency. Aam Aadmi Party is driven by volunteers, and that is what we have seen in the last 5 days. And I'm told, although I haven't had the time to check the social media myself, but I'm told that's exactly what's happening on the social media right now. So you had agreed to step down, but still a resolution was passed to remove you publicly. What do you have to say about that? As I have already said, I can only repeat that. The party has taken a decision that we should not discuss the proceedings of the meeting yesterday and the decision. So I will not comment on that part at all. You can ask me this question 15 times and you'll get the same response. सर ये बताया कि जिस तरीके से पीएससी में हटाने के मामले को लेकर कल जो मीटिंग हुई थी, उसमें 8 लोगों ने आपके फेवर में वोट किया था। आपको लगता है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बहुत लोगों की नाराजगी है पार्टी के अंदर, जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं? मैं फिर यही कहूंगा कि मैं पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में, खास तौर पे कल की जो मीटिंग हुई उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो अखबारों में खबर आई है कि कुछ लोगों ने वोट दिया, मैं सिर्फ एक चीज आपको कहना चाहता हूं, कोई व्यक्तियों के पक्ष में वोट नहीं हो रहे थे। कुछ सिद्धांत के मामले हैं जो हमने बार बार रखे हैं। सवाल है पार्टी के भीतर लोकतंत्र का, सवाल है पार्टी के भीतर स्वराज का, सवाल है पार्टी की नैतिकता और मर्यादा के मूल्यों का। केवल वो सवाल हमने रखे हैं, ये कोई व्यक्तियों का सवाल नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था, आप सब लोगों को मीटिंग के पहले भी कहा था, ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। सर, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने बहुत
विश्वास जताया था पार्टी ने, अब शुरुआत के साथ ही खींचतान शुरू हो गई है। आम कार्यकर्ता कल से लेकर आज तक तरीके से सोशल मीडिया पे और सब जगह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। आपको लग रहा है कि आम आदमी के साथ माहौल हो रहा है? आम आदमी पार्टी के बारे में लोग अक्सर भूतकाल में बात करने लग जाते हैं, ऐसा था, लेकिन कुछ है इस आम आदमी पार्टी में कि अचानक मिट्टी में से दोबारा उठ जाती है। और वो है ये कि इस पार्टी का वॉलंटियर है जो अपनी बात को कहना जानता है। वॉलंटियर अपनी बात कह रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वॉलंटियर की बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी जाए। लेकिन Won't you say your volunteers will be disheartened with this type of lead to further infighting? resentment? Priyanka Gandhi has written that the I decision just- was taken against the intentions, against the sentiments of the volunteers. मयंक भाई की चिट्ठी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जो आपने कहा about the volunteers, I want to reiterate, because I said that earlier in Hindi, I just want to reiterate that I have also received possibly thousands of messages. My colleagues are still going through all those messages. Messages of solidarity, messages of grief, messages of despondency, all kinds of messages. But I'm all appealing to all the volunteers of the party not to lose their heart. The idea of Aam Aadmi Party is bigger than any one of us. It's an idea that can reform this country, and let us not lose faith in ourselves. लेकिन सर जो सीनियर मोस्ट the conscience keepers, you fought for greater accountability, greater transparency and inner party democracy. Now that you're no longer in PAC, are you hopeful that the party will still look into the kind of demands that you've made and will actually go ahead and be more transparent and accountable now that you're not in the picture anymore? It would be presumptuous for Prashant ji or me to believe that we were the two conscience keepers of the party. In all fairness, we must admit, I would wish to underline that this party has thousands of conscience keepers. In this party, unlike other parties, no leader can get away by doing things which are wrong. Volunteers just flood you with their messages, with their protest. And they are the bedrock of this party. They are the final guarantee of the fact that the party can stay on its right course. And I have much greater faith in them than on the two of us. परंपरा शुरू हुई, ऐसा लग रहा है कि अन्य राजनीतिक दलों को जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, वैसे आम आदमी में भी शुरू हो गया। And this also seems like a one-man show at the end of the day. No inner party democracy. मैं आपके प्रश्न समझ रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, कल के निर्णय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं फिर सामान्य बात एक कह सकता हूं कि अभी से आप आम आदमी पार्टी को राइट ऑफ न कीजिए। अभी से आप ये न मान लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता। अभी से आप ये न मान लीजिए कि इस पार्टी में और दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। जैसा मैंने बार बार कहा, पिछले 2-3 साल में ऐसा शायद 6-7 बार हो चुका है, लेकिन कुछ है जो मिट्टी से दोबारा उठ जाती है, और वो हमारे वजह से नहीं है, हम में कोई खास बात नहीं है। इस देश के जो लाखों लोग पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकले थे राजनीति को साफ करने, वो हाथ में झाड़ू लेके साफ करते रहते हैं, मेरे जैसे लोगों को भी साफ कर देते हैं। What will be your role, sir? What will be your role in the party now? Because there were many reports coming in that you could head the Kisan Morcha of the party. Is that something you're looking at? There was nothing of this kind. I read those reports. One report talking about Maharashtra, another report about Kisan Morcha. All this is news to me. This has come through the newspapers. I have clearly no idea of those things. Were you offered anything else? Yesterday I asked you this. The whole problem is that we think all this is about bargain. I wish to assure you, I wish to say clearly, and I know that if I'm lying, anyone would contradict me in 15 minutes. There was no bargaining in yesterday's meeting. No one bargained, no one asked for anything, no one was offered anything. There was no such bargain. Please go and ask anyone to contradict this. जी पीएससी बड़े फैसले लेती है आम आदमी पार्टी के, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि ये माना जाए जो योगेंद्र यादव थिंक टैंक थे, अब पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। पार्टी ने मुझे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से
हटने के लिए कहा गया है। इस पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं, मेरे पास तो और भी कई जिम्मेवारियां पार्टी में हैं, पर मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनके पास अपने जिले की जिम्मेवारी भी नहीं है, वो भी दिन रात काम करते हैं। और मैं समझता हूं ये लोग जो दिन रात काम करते हैं, उन लोगों के आधार पे पार्टी चलती है, सिर्फ पदाधिकारियों के लिए नहीं। तो पद अगर नहीं है, इसका मतलब आप काम करना बंद कर दें, ये तो फिर वही कांग्रेस और बीजेपी वाली बात हो गई ना। बड़े फैसले अब आप नहीं ले पाएंगे। And that was in fact Yogendra Yadav clarifying his position after he was ousted from the PAC of the AAP.